इकाई 1 आराधना। कवि वसंत बापट। अभिनंदन बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। आज हम काव्य आराधना, जो एक प्रार्थना है, उसका पाठ करेंगे। इस प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को दस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी भाषा से अनुदित है। कवि परिचय। इस काव्य के कवि है श्री वसंत बापट। उनका जन्म सन 1922 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। सेतु, बिजली, सकीना, दिशा, तेजसी आदि उनकी रचनाएं हैं। उनका अवसान सन 2002 में हुआ था। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मित्रों, आओ अब हम कविता के भावार्थ के बारे में जानते हैं। काव्य समझूती। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। भावार्थ। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। अब हम इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। देह मंदिर का अर्थ है शरीर रूपी मंदिर। चित्त मंदिर का अर्थ है मन रूपी मंदिर। प्रार्थना का अर्थ है निवेदन, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना। मांगल्य का अर्थ है मंगलकारी, कल्याण की भावना। नित्य का अर्थ है निरंतर, हमेशा। आराधना का अर्थ है पूजा। दुखियारों का दुख जाए है यही मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। भावार्थ। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। अब हम इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। मन कामना का अर्थ होता है मन की इच्छा। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा।
परखना का अर्थ होता है पहचानना। संवेदना का अर्थ होता है सहानुभूति। दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर। रक्षणार्थ का अर्थ होता है रक्षा के लिए। पौरुष का अर्थ होता है मर्दानगी, शक्ति और साहस। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। भावार्थ: सबके जीवन में नया प्रकाश यानी नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करे। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। अब हम इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। नव तेज का अर्थ होता है नई चमक। अंतरंग का अर्थ होता है अंतःकरण, हृदय। आस का अर्थ होता है आशा। मानवता का अर्थ होता है मनुष्यता, इंसानियत। उपासना का अर्थ होता है भक्ति, पूजा। शौर्य का अर्थ होता है शूरता, बहादुरी। धैर्य का अर्थ होता है धीरज और अभ्यर्थना का अर्थ होता है प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम, चाहे एक ही बंधुता की कामना। भावार्थ: कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। अब हम इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। अस्त का अर्थ होता है नष्ट, समाप्त। वैर का अर्थ होता है दुश्मनी। वासना का अर्थ होता है कामना। मुक्त का अर्थ होता है आजाद। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा और कामना का अर्थ होता है इच्छा। एक वाक्य में उत्तर। विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रार्थना के ऊपर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हमको उत्तर एक एक वाक्य में देने हैं। प्रश्न: कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? उत्तर: कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। प्रश्न: कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? उत्तर: दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। प्रश्न: कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? उत्तर: कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। प्रश्न: कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? उत्तर: कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। प्रश्न: कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? उत्तर: कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। 2-3 वाक्य में उत्तर। विद्यार्थी मित्रों, अब हमको दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्य में देने हैं। प्रश्न: कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? उत्तर: मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग
सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। प्रश्न, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? उत्तर, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। प्रश्न, कवि की क्या अभ्यर्थना है? उत्तर, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। प्रश्न, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? उत्तर, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष हैं। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ काव्य पंक्तियां दी गई है, उनका आशय स्पष्ट करते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। उत्तर, कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। और एक पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हैं। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। उत्तर, आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही हैं। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा, तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। काव्य पंक्तियों की पूर्ति। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ अधूरी काव्य पंक्तियां दी गई है, जिन्हें हमें पूर्ण करनी है। तो आओ हम पहली काव्य पंक्ति पूर्ण करते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही, पौरुष की साधना। उत्तर, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। अति उत्तम। मित्रों, आओ अब हम दूसरी पंक्ति पूर्ण करते हैं। जीवन में नव तेज हो, बंधुता की कामना। उत्तर, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना,
सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मित्रों, काव्य पंक्तियां पूर्ण करने के बाद आइए अब हम विरुद्धार्थी शब्दों को जानते हैं। दुख का विरुद्धार्थी होता है सुख। जीवन का विरुद्धार्थी होता है मृत्यु। सत्य का विरुद्धार्थी होता है असत्य। सुंदर का विरुद्धार्थी होता है बदसूरत असुंदर। और अस्त का विरुद्धार्थी होता है उदय। प्रवृत्ति। पठित प्रार्थना गीत को कंठस्थ कीजिए। अन्य भाषाओं के प्रार्थना गीतों का संकलन कीजिए।